गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 7। चैप्टर का नेम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। चैप्टर का पार्ट 3 रीड करेंगे आज हम, और इस पार्ट में हम रीड करेंगे अशोका की कलिंग वार के बारे में, है ना, कि कलिंग वार में क्या हुआ था अशोका के साथ, है ना, उसमें क्या चेंजेस आए उस वार से, और पढ़ेंगे अशोका धम्म के बारे में, है ना। आइए तो स्टार्ट। अशोका वार इन कलिंगा, ठीक है। कलिंगा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा। कलिंगा जो नेम था वो कोस्टल उड़ीसा जो है, उड़ीसा के एक कोस्टल का एरिया, उसका नेम था, ठीक है। अशोका फॉट ए वार टू कॉन्क्यूर कलिंगा। जब अशोका ने कलिंग को जीता एक तरह से, हाउ एवर ही वॉज सो हॉरिफाइड। वो उस समय क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से डर गए। क्यों? व्हेन ही सा, उन्होंने देखा वायलेंस एंड ब्लडशेड, लोगों को चिल्लाते हुए, मरते हुए, और ब्लडशेड मतलब खून बह रहा है लोगों का। दैट ही डिसाइड नॉट टू फाइट एनी मोर वार। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी मतलब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही होता है जब कोई राजा दूसरे राजा पर अटैक करता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, है ना। तो उसे देख के अशोक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए और मतलब डर गए एक तरह से। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ही इज़ ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हिस्ट्री में केवल वो ऐसे राजा थे हु गेव अप कॉन्क्यूस्ट आफ्टर विनिंग ए वार, जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें कभी लड़ाई नहीं लड़नी है। कलिंग को जीतने के बाद कभी वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ठीक। नीचे देखते हैं, अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब इन द कलिंगा वार। अशोका ने डिस्क्राइब किया कलिंगा वार को। क्या? दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इज वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उन्होंने इंस्क्रिप्शन पर अपनी बातों को बताया दूसरों को। क्या? 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्यूर्ड कलिंगा। उन्होंने कलिंगा को जीता कब? 8 साल बाद, आफ्टर 8 years। अबाउट ए लाख एंड हाफ पीपल वर कैप्चर, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और कैप्चर किए गए थे, ठीक। होता ही है ना, लड़ाई में कुछ मर जाते हैं, कुछ को एक तरह से कैप्चर करके ले आते हैं वो। एंड मोर देन ए लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो। वाई? उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ। क्यों? रीज़न उसका नीचे दे रखा है। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्यूर्ड, जब वो किसी इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्क्यूर्ड मतलब जीतते हैं लड़ाई की, तो लैंड को भी कैप्चर कर लेते हैं, एक तरह से कब्जा कर लेते हैं उस पर। तो उसमें लाख ऑफ पीपल डाई, लाखों लोग मारे गए। एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, और बहुत सारे लोग क्या किए गए, एक तरह से कैप्चर करके लाए गए, ठीक है। और आगे, ब्राह्मण एंड मॉन्क्स आल्सो डाई, और जिसमें ब्राह्मण की भी डेथ हुई और मॉन्क्स जो सेवा करते हैं उनकी भी डेथ हुई। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, उसमें लोगों के रिलेटिव्स भी मारे गए थे, फ्रेंड्स मारे गए थे। टू देयर स्लेव्स भी मारे गए थे जो सेवा करते हैं, एंड सर्वेंट्स भी मारे गए थे। और लूज देयर लव्ड वंस, और लोग जिन्हें प्यार करते थे वो भी एक तरह से मारे गए थे। दैट इज़ वाई आई एम सैड, उसका इन्हें अशोका को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि एक तरह से बेवजह लोग मर रहे हैं उसमें। एंड हैव डिसाइड टू ऑब्जर्व धम्मा, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया क्या, कि उन्होंने अब सिर्फ जो है धम्म को जो है अपनाना है। धम्म कहते हैं धर्म को कहते हैं ना, रिलीजन को। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, और लोगों को उन्होंने टीच करना शुरू कर दिया, धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया, है ना। नेक्स्ट है, आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्क्यूरेड देम थ्रू फोर्स। वो कह रहे थे उन्हें मतलब एक तरह से बिलीव होना शुरू हो गया कि लोगों को फोर्स करके, एक तो क्या होता है पहले जब वो अटैक करते तो ज़बरदस्ती कैप्चर करके लाते थे और उनसे काम करवाते थे, ठीक। लेकिन जब उन्होंने धम्म को अपना लिया, धर्म को अपना लिया, तो उसके बाद वो लोगों को टीच करने लगे और उससे लोग उनसे अटैच होने लगे, जुड़ने लगे अशोक से। तो वो उन्हें अच्छा लगा कि किसी को ज़बरदस्ती ना करके उन्हें धर्म के बारे में बताना और उन्हें अपनाना। आई एम स्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, उन्होंने फ्यूचर में भी इस मैसेज को इंस्क्राइब किया, फैलाया। क्या? सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, कि मेरे एक सन और ग्रैंडसन भी कभी लड़ाई ना लड़ें, है ना। इंस्टेंट दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट
हाउ टू स्प्रेड धम्मा, वो भी क्या करें, वो भी मेरे धम्म जो है उसे आगे बढ़ाएं। ये क्वेश्चन है, नीचे देख लो। धम्म इज द प्राकृत वर्ड ऑफ द संस्कृत टर्म धर्म, ठीक है, जो धर्म वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है धर्म, उससे लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज है व्हाट वाज अशोका धर्म, अशोका का धर्म क्या था, है ना, अशोका के धर्म के बारे में रीड करेंगे। अशोका धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड, अशोका का धर्म जो है किसी गॉड की वर्शिप मतलब पूजा करने के लिए नहीं था कि आप इसी चीज़ को अपनाओ, और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रिफाइस, ना ही कोई किसी चीज़ को परफॉर्म करना कि यज्ञ कराना हो किसी को ज़बरदस्ती, है ना, इस तरह का धर्म नहीं था उनका। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, वो कह रहे हैं उनका धर्म कैसा था, जैसे एक फादर अपने बच्चों को समझाते हैं ना, छोटा बच्चा होता है और उसे टीच करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, इस तरह से करो, इस तरह का उनका रिलीजन था। ही हैड टू ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, उनकी ड्यूटी थी कि सब्जेक्ट के बारे में इंस्ट्रक्ट करना लोगों को। ही वॉज इंस्क्राइब्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, वो टीच करते थे क्या, बुद्ध के एक तरह से जो थॉट्स थे उन्हें इंस्पायर्ड करते थे, फैलाते थे। देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, उनके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, दैट ट्रिबल्ड हिम, है ना, उनके आगे बहुत सारी, जब चेंज होता है तो लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, क्या प्रॉब्लम आई कि लोग जो है अलग अलग रिलीजन्स के हैं, है ना, एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, तो उससे क्या होगा, अलग अलग तरह के रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, एक तरह से लड़ाई भी हो जाती है ना कि हम इस चीज़ को नहीं कर रहे, मान रहे। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, एनिमल्स के भी सेक्रीफाइस होते थे, उसमें बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड, जो स्लेव थे और सर्वेंट थे, नौकर और सेवा करने वाले, उनके साथ कैसा बिहेव करते थे लोग, इल ट्रीटेड, मतलब इक्वल बिहेव नहीं करते थे। बिसाइड देयर वर क्वेरीज इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स, और क्या था, जैसे अपने नौकरों के साथ अलग तरह का गलत व्यवहार करना, है ना, और क्या है, नेबर्स कहते हैं पड़ोसी हैं, उनके साथ लड़ाई वगैरह हो जाना। अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अशोका का ड्यूटी क्या थी, उसका धर्म भी यही था और उसकी ड्यूटी भी यही थी, क्या, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, उसने इसके लिए ऑफिशियल अपॉइंट किए, नो एज द धम्मा महामात्य, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, धम्मा महामात्य, who went from place to place teach people about धम्मा, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाके टीच करते थे, पढ़ाते थे, धर्म के बारे में बताते थे। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स, और अशोका के इस मैसेज को इंस्क्राइब फैलाते थे किसके थ्रू, रॉक और पिलर्स के, किसी भी पिलर्स पे लिखवा दिया, है ना। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, वो इस चीज़ को जाके मतलब घर घर जाकर बताना, है ना, लोगों को बताना है कि अशोक का क्या एक तरह से संदेश है, उसे फैलाना, है ना। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड, अशोका ने धम्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए अपने आइडियाज़ को अदर लैंड मतलब एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी कंट्री में भी मतलब फैलाया उसे, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक एंड श्रीलंका, मतलब इन कंट्रियों में भी धम्म को लोग जानते हैं। ही बुल्ट रोड, उन्होंने रोड बनवाए, डग वेल्स, कुएं बनवाए, एंड बुल्ट रेस्ट हाउस, और रेस्ट हाउस बनवाए जिससे लोग आराम कर सकें। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, और लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी, ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। मतलब एक तरह से अशोका की लाइफ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई। वो एक कहाँ तो एक राजा थे, है ना, लोगों को मारना उनका काम था, और थोड़ी सी उससे उनके अंदर एक इतना बड़ा चेंजेस आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।